नमस्कार दोस्तों, लीफ ऑफ लाइफ ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरे फ्रांस के मित्र डेमोलगी के तीसरे पत्र का पहला भाग लेकर हाजिर हूँ। ये पत्र उन्होंने अपने मन की भावनाओं को कागज़ पे उकेरते हुए 4 तरह के पेन का प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने काला, नीला, हरा और लाल, इन 4 रंगों की पेन का प्रयोग करते हुए 1 बाय 1 अलग अलग तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से इस पत्र को एक साज के रूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सजाया है। ये उनकी भावनाओं को दर्शाता है। इस पत्र की सुंदरता का बखान करने के लिए एक्चुअली में मेरे पास शब्द नहीं है। इतना सुंदर तरीके से लिखा गया पत्र, आप अगर अपनी वीडियो स्क्रीन पे देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत सुंदर है। एक तो उनकी लिखावट भी बहुत सुंदर थी और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से एक एक करके अलग अलग तरह के पेन का प्रयोग करके उसको और सुंदर बना दिया। इस पत्र में उन्होंने अपने वहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर के और खासकर अंतिम क्रिया, किसी की मृत्यु के बाद में जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको लेकर के चर्चा की है कि वो फ्रांस में कैसे ईसाई धर्म में कैथोलिक लोग किस तरह से शव का अंतिम संस्कार करते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने हिंदू धर्म के संस्कारों से कंपेयर करने की भी चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में ये भी बताया है कि उनका धर्म क्या है, उनके और जो दोस्त है वो किस धर्म से है। उन्होंने इस पत्र में बताया कि उनके अमेरिकी दोस्त मॉर्मन्स हैं। मॉर्मन्स दोस्तों ईसाई धर्म की ही एक शाखा है और वो खुद कैथोलिक है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या है, किस धर्म से हैं। इसके बावजूद हम अच्छे मित्र हैं, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान किसी भी धर्म के हो वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो ये वाकई बहुत अद्भुत है। आप इस पत्र को सुनोगे, पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इस पत्र में क्योंकि बहुत बड़ा पत्र है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में विभक्त किया है। तो आज मैं आपके सामने 2 अप्रैल 1990 को लिखे गए मेरे मित्र का पत्र का पहला भाग लेकर हाजिर हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 अप्रैल 90। प्रिय मित्र सैनू, आपके दूसरे पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे पाकर और पढ़कर बहुत खुश हुआ। मैं रोजाना इंडिया से पत्र प्राप्त करने के लिए मेरे लेटर बॉक्स को चेक करता रहता था। इंडिया से खबर पाकर मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं दूसरे देशों के लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करता हूँ। आपने मुझे बहुत खुशी दी है और मैं आशा करता हूँ कि मैंने भी आपको खुशी दी है। कहीं न कहीं मेरे दिल में लगता है, मैं महसूस करता हूँ कि हम एक जैसे हैं। हम अपने चारों ओर हर किसी को खुश करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये ऐसा तरीका है जिसे हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हर पत्र, हर भेजी गई चीज़ों से हमारी दोस्ती मजबूत होती है और ये हमेशा बढ़ती रहेगी। अपनी तस्वीर भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तस्वीर है। ये बहुत बढ़िया और बहुत कीमती उपहार है जो आपने मुझे दिया है, क्योंकि जब नवंबर 1989 में मैं जब भारत आया था तब मेरे पास कैमरा नहीं था। मेरे साथ मेरा कजिन था जो मेरे लिए तस्वीर खींचता था, इसलिए आपकी तस्वीर मेरे पास होना मुझे आपको याद करने का अच्छा तरीका है। मैं जानता हूं कि आपके लिए मुझे ये फ़ोटो भेजना बहुत मुश्किल हुआ होगा और मैंने फ्रांस में आपके लिए इसकी विशेष डुप्लीकेट फ़ोटो बनवाई है, जिसमें कुछ मैं आपको भेज रहा हूँ। आप जानते होंगे कि फ्रांस में एक फ़ोटो की डुप्लीकेट बनाना बहुत आसान है। आप इन फ़ोटो को अपने परिवार और दोस्तों को दे सकते हो। मैं सोचता हूँ कि उन्हें आपकी फ़ोटो पाकर मजा आएगा। यहाँ पर आपकी एक बड़ी फ़ोटो भी है जो आपके लिए है, केवल आपके लिए, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है
कि आप अपने गांव में रहते हो। मैं देख रहा हूं कि आप वहां रहकर बहुत खुश हैं। मुझे आश्चर्य नहीं कि आपके गांव के सभी लोग आपसे प्यार करते हो, क्योंकि आप एक दयालु लड़के हो। मुझे वह पल याद है जब हम मिले थे और आपने मुझे अपना घर जो आप बना रहे थे देखने के लिए आमंत्रित किया था। वो बहुत सहृदय था। क्या आप अकेले रहते हो या अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ रहते हो? अपने अगले पत्र में मुझे बताना। आपने मुझे अपने पत्र में बताया कि आपने 1989 में 10वीं पास करके स्कूल छोड़ दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि आप 10वीं के छात्र हो या आपने बिल्कुल स्कूल छोड़ दिया है? यदि नहीं तो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में सफल होंगे। एक अच्छी जिंदगी, अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन इसी सफलता पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि आपके पिताजी के लिए आपके पूरे परिवार का पालन पोषण करना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे अपनी ओर से बहुत अच्छा करते होंगे और एक दिन आप उनको अपनी और अपने भाई बहनों की सफलता का इनाम दोगे। आप जानते हो कि कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ चुनना होता है। हमारे आने वाले जीवन के लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। हर देश में यदि हमारे कोई निर्देश नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, तो अच्छी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूं कि आपको बस इतना सोचना है कि आप सफलता पाने में सक्षम हैं। अपनी अध्ययन और अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करें और ये याद रखें कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। आपने अपने पत्र में अपने धर्म के बारे में लिखा है। मैं जानता हूं कि आप हिंदू हो, क्योंकि आपने ये मुझे बताया था जब मैं भारत में था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो। आप जानते हो कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई उस धर्म पर विश्वास कर सकता है जिसको वह चाहता है। मेरे दोस्तों का धर्म मेरे धर्म के समान नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैथोलिक हूँ। कैथोलिक भगवान यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और भगवान यीशु मसीह ने पोप को चर्च के प्रमुख के रूप में माना है और कैथोलिक ईसाइयों का धर्म है जो पोप की प्रभुता को स्वीकार करते हैं। धर्म की व्याख्या करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे धर्म के बारे में कुछ समझ गए होंगे। कैथोलिक धर्म में जाति का अस्तित्व नहीं है। आप मुझे बताना कि लीलावत आपकी जाति है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हिंदुओं में 4 जातियां होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्रमुख आश्रम व्यवस्था है और इसके अंदर भी जातियां हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जाति कौन सी है। वास्तव में ये मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन धर्म के बारे में अधिक जानना और प्रत्येक धर्म को समझने की कोशिश करना हमेशा दिलचस्प होता है। मैंने भारत के बारे में किताबें खरीदी और पढ़ी है और मुझे हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा पता है, लेकिन मैं वास्तव में सब कुछ समझना बहुत मुश्किल है। मैं 3 बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गया हूँ। मेरे वहाँ पर मित्र हैं और मेरे सारे अमेरिकी मित्र मॉर्मन्स हैं। ये धर्म कैथोलिक के लगभग समान है, परंतु थोड़ा अलग है। मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूँ और वे मेरे दोस्त हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप हिंदू हो, मेरे अमेरिकी मित्र मॉर्मन्स है और मैं कैथोलिक हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप जानते हो कि जब मैं वाराणसी में था, मैं गंगा घाट पर गया और गंगा के ठीक पास दाह संस्कार करते देखकर मैं भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित हुआ। फ्रांस में यह बिल्कुल अलग है। मरने वाले व्यक्तियों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। उन्हें एक तरह के बक्से में रखा जाता है जिन्हें ताबूत कहा जाता है, और इस बक्से को पत्थर की बनी हुई कब्र में रखा जाता है, जिसे संगमरमर से बने तख्त से ढका जाता है। फ्रांस में संगमरमर बहुत महंगा है। कई साल पहले इन बक्सों को गाड़ा जाता था। आमतौर पर बक्सों के बिना दफनाया जाता था। अब हम ऐसा नहीं करते हैं। आजकल कुछ लोग दाह संस्कार अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम दाह संस्कार नहीं करते हैं। हम मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार उनके लिए बनाए गए स्थान, जिसे क्रेमेटोरियम कहा जाता है, में करते हैं और उसकी राख को एक छोटे से बक्से में रखा जाता है। मित्रों, इस पत्र की सुंदर लिखावट के साथ साथ इस पत्र में लिखे गए सुंदर विचारों ने आपके मन को बहुत मोहा होगा। देखिए, एक व्यक्ति, जैसे मैंने पहले कहा कि 7000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर बैठा एक व्यक्ति, जो सिर्फ मेरे से 15-20 मिनट की मुलाकात हुई थी, उसके बाद
वो इतना अपना समय दे करके अपनी भावनाओं को किस तरह से कागज़ पे उकेरता है और उनको हमें संबोधित करता है और हमसे उम्मीद करता है कि हम भी उसी तरह अपनी बातों को कहें, अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी हर चीज़, अपने से जुड़ी हर चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें वाकई बहुत अद्भुत होती है। और आने वाले समय में जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा, इसके अलावा वहाँ फ्रांस का जो मौसम है वो, और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया है कि मुझे फ्रेंच भाषा सीखनी चाहिए और उससे हमारे बीच में जो संवाद है वो बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने आने वाली वीडियो में ये भी कहा है कि फ्रेंच सीखने के बाद में आपको फ्रांस आने के लिए किन किन जगहों से संपर्क करना पड़ेगा, उनके नाम, पत्ते, एड्रेस वगैरह जो उन्होंने मुझे उस पत्र में, इसी पत्र में लिखे हैं। तो वो वीडियो जो है दूसरे वाला, वो बहुत अच्छा, और भी आपको अच्छा लगेगा। वो इसका सेकंड पार्ट जो है आने वाले समय में, इसका इंतजार कीजिए और आप देखते रहिए मेरा चैनल लीफ ऑफ लाइफ ट्री। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।